हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि मैं अमीर हो जाऊं और मुझे गुर्बत से निजात मिल जाए। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को कहा कि चावल खाया करो। तो वो शख्स ये इरशाद सुनकर चला गया और कुछ देर बाद एक और शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास इतनी दौलत है कि मुझसे संभाली नहीं जाती, मुझे कोई अमल बताएं कि मेरी दौलत कम हो जाए ताकि मैं इसे संभाल सकूं। तो उसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि चावल खाया करो, तुम्हारा मसला हल हो जाएगा। वो शख्स भी कुछ देर बाद चला गया तो बाकी असहाब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि ये बात हमें समझ नहीं आई कि जो शख्स गरीब था उसको भी आपने चावल खाने को कहा और जो अमीर था उसको भी आपने चावल खाने को कहा। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, याद रखो जब इंसान चावल बनाता है तो उसके खाने में चावल का एक दाना ऐसा होता है जो कि अल्लाह की रहमत और बरकत वाला होता है। गरीब को चावल खाने को इसलिए कहा कि जो शख्स गरीब है वो थोड़े से चावल खरीद सकेगा और चावल बहुत थोड़ी मिकदार में पका सकेगा और जब खाएगा तो वो एक एक दाना संभाल कर खाएगा और इस तरह वो रहमत और बरकत वाला दाना उस गरीब शख्स के पेट में चला जाएगा और ये उसके लिए उसके रिस्क में बरकत का सबब बनेगा। जबकि जो शख्स अमीर है वो चावल ज्यादा पकाएगा और जब खाने के लिए चावल निकालेगा तो भी ज्यादा निकालेगा और कुछ खाएगा और कुछ जाया करेगा। इस तरह से वो उस दाने को जाया कर देगा जो बरकत और रहमत वाला दाना होगा, लिहाजा उसके रिस्क से बरकत खत्म हो जाएगी और इसके रिस्क में कमी का सबब बनेगी। इस वाक़े का ताल्लुक बराह रास्त अल्लाह के इरशाद की तरफ है, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि जब तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह तुम्हारी इस नेमत में इजाफा फरमा देगा और रिस्क की नाकदरी का क्या नुकसान है। इस बारे में हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यह हिकायत मुलाहजा फरमाइए। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों को दर्स इखलाक दे रहे थे कि किसी ने पूछा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, जिंदगी में अजाब और परेशानी आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? बस जैसे ही ये पूछा गया तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, ऐ बंदा खुदा, अचानक से अजाब आने की सबसे बड़ी वजह अल्लाह के रिस्क की बद्दुआ है। तो वो शख्स पूछने लगा, या अली, रिस्क की बद्दुआ वो कैसे? तो हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इंसान जब बचे हुए खाने को जमीन पर फेंक देता है और वो बचा हुआ रिस्क जमीन पर कुचला जाता है तो उस वक्त वो फरियाद करता है कि ऐ अल्लाह, तूने मुझे इंसान के लिए खल्क तो किया है, लेकिन इंसान मेरी कदर से नावाकिफ होकर मुझे कुचलते हुए जा रहे हैं। याद रहे कि जब भी खाना खाओ तो दस्तरखान पर बची हुई रोटी को खा लेना और उतना ही खाना खाया करो जिसको आखिर तक खा सको, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि जब दस्तरखान पर गिरी हुई रोटी इंसान खाता है तो वो इंसान के लिए शिफा बन जाती है। अगर रास्ते पर चलते ये देखो कि जमीन पर रोटी पड़ी है और वो कुचली जा रही है तो अल्लाह का नाम लेकर उसको उठाकर किसी ऐसी जगह रख दो जहां वो पैरों में ना कुचली जाए और अल्लाह की दूसरी मखलूक उसको आराम से खा सके। ऐ शख्स, इस अमल से अल्लाह का रिस्क तुम्हारे लिए दुआ करेगा और रिस्क की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता।